इस खबर के प्रायोजक हैं डी रियल एस्टेट, अर्जुन मसाले, मसालों के थोक व रिटेल विक्रेता, कैलाश चंद वर्क वाला, सीपी प्लस, स्माइल अप डेंटल क्लिनिक। नमस्कार, आप देख रहे हैं डीकेपी न्यूज और मैं श्रुति दुबे। देश की बड़ी रामलीला में से एक रामलीला है दिल्ली की लवकुश रामलीला। भरत मिलाप के साथ इसका समापन समारोह किया गया। दिल्ली की कई गणमान्य हस्तियां रामलीला में शामिल हुई। मुख्य बात यह रही, लवकुश के पदाधिकारियों ने जो 11 दिन से मेहनत कर रहे थे उनको सम्मान किया और उन्हें पुरस्कार भेंट किए। समापन समारोह में यहाँ अच्छी आतिशबाजी देखने को मिली, जिससे आए हुए लोगों का मन मोह लिया। लवकुश रामलीला के अध्यक्ष अर्जुन कुमार ने रामलीला में शामिल सभी लोगों का, सभी अधिकारियों का, मेले वालों का और मीडिया के लोगों का खास तौर से धन्यवाद किया। पवन गुप्ता उपाध्यक्ष द्वारा दिल्ली पुलिस का विशेष रूप से आभार प्रकट किया। उनके द्वारा यह भी बताया गया कि लगभग कितने लोग रामलीला में शामिल रहे। संजय मित्तल, कैलाश चंद वर्क, लवकुश रामलीला के उपाध्यक्ष ने हमें बताया कि इस बार जो कलाकार आए थे उन्होंने रामलीला में जान डाल दी। साथ ही साथ हर कलाकार की उन्होंने तारीफ की। खास तौर से राम और रावण ने जो अभिनय किया वह काबिले तारीफ था। लवकुश रामलीला में हमारी बात दिल्ली भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष आदेश गुप्ता, दिल्ली सरकार अल्पसंख्यक कमेटी के चेयरमैन जाकिर खान, भारतीय जनता पार्टी प्रवक्ता दीपक तंवर, लवकुश रामलीला के अधिकारी सत्य भूषण जैन, गौरव सूरी एवं समाजसेवी धीरेन्द्र कुमार से हुई। मैं लवकुश रामलीला कमेटी को बहुत हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं देता हूं कि उन्होंने बहुत अच्छे तरीके से रामलीला का आयोजन किया। गरिमापूर्ण और बहुत ही सुंदर ढंग से लीला का मंचन हुआ है। और आज का दिन बहुत अच्छा है, जब भगवान श्री राम अयोध्या वापसी हुई है और उनका राज तिलक हुआ है। आज का दिन अयोध्या धाम के लिए पवित्र दिन रहा और दशहरा विजयदशमी के उत्सव के बाद पूरी अयोध्या राम में हो गई है। अयोध्या की प्रजा, राम जी की प्रजा प्रसन्न और उत्साह की मुद्रा में थी। जिस तरह से प्रभु राम जी का राज तिलक हुआ है और लक्ष्मण जी और माता सीता, भरत और शत्रुघ्न का जो मिलाप हुआ है और उसके बाद हनुमान जी और सुग्रीव जी और कौशल्या माता सबने जो प्रभु राम जी आए उनका स्वागत किया, ये वास्तव में अद्भुत दृश्य था। मैं लवकुश रामलीला कमेटी को बहुत इसलिए बधाई देता हूं कि उन्होंने जितनी भी मंचन है वो बहुत अच्छे अंदाज में अच्छी तरह प्रस्तुत किए और इसका आनंद भी यहाँ जो आए हुए दर्शक थे
जो श्रद्धालु थे उन्होंने उठाया। सर रामयूथ की बात करें तो इस तरह से रामयूथ तो उसके बारे में क्या कहेंगे इस समय का चीज़ हो गया? अब भारत पुनः 75 साल की आज़ादी जो हुई है, जो अमृत काल है, उसमें भारत पुनः आगे बढ़ रहा है, गौरवमयी तरीके से आगे बढ़ रहा है और विश्व की एक हस्ती, एक बड़ी ताकत भारत बन रहा है। तो मैं ये समझता हूँ कि राम राज्य की वापसी हो रही है भारत के अंदर। जो हमारे ऋषि मुनियों ने लिखा था, जो सोचा था, वो अब वास्तव में हकीकत बदलने जा रहा है, हकीकत में बदलने जा रहा है। देखिए, सबसे पहले तो मैं लवकुश रामलीला की पूरी कमेटी को बहुत बहुत बधाई देना चाहूँगा कि जिस प्रकार से लगातार कई वर्षों से निरंतर जो यहाँ पे रामलीला का सफल आयोजन वो कराते आए, पूरी टीम को वो बधाई। और लवकुश रामलीला कमेटी के चेयरमैन खासकर पवन गुप्ता जी को बहुत बहुत बधाई, धन्यवाद कि लगातार निरंतर जो उनके नेतृत्व में यहाँ पे जो रामलीला का सफल आयोजन हो रहा है, उनको हम ढेर सारी बधाई देना चाहते हैं। और देखिए, ये ऐसा प्रतीक है कि बुराई पे अच्छाई की जीत का ये जो प्रतीक है, इससे जो हर साल ये जो रामलीला का जो पर्व आता है, जो हमारा दशहरा का पर्व आता है, इससे हम लोगों को बहुत कुछ सीखने को मिलता है। तो ऐसे में हम लोग देशवासियों से यही कहना चाहेंगे कि अपने बच्चों को जो हमारी संस्कृति है, जो हमारा ये संस्कार है, जो हमारी ये परंपरा है, इसको हमें याद रखना चाहिए और पूरे परिवार के साथ रामलीला के आयोजन को देखने के लिए रामलीलाओं में भारी संख्या में पहुंचना चाहिए। एक बात बताइए, जिस तरीके से इस लवकुश में कलाकार उतरते हैं, जो सबके पसंदीदा कलाकार होते हैं, उनको देखने भी लोग आते हैं और उनको इन किरदारों में देखते हैं, तो कैसा लगता है कि एक तो लोग अट्रैक्ट होते हैं। क्या कहेंगे इस बारे में कि ये कैसी शुरू से करते आ रहे हैं, मतलब किस तरीके की पहल है? देखिए, तो सबसे बड़ी बात ये कि आज जो जितने भी बॉलीवुड के कलाकार रामलीला में आते हैं, इससे ये पता चलता है कि दिल्ली के जो लाल किला के ऊपर जो लवकुश रामलीला होती है, इसका कितना महत्व है। ये पूरे देश में ज़्यादा से ज़्यादा कलाकार इस रामलीला में पहुंचते हैं। और जैसा कि हमें पता चल रहा है कि कल दशहरे के दिन यहाँ पे देश के राष्ट्रपति जो हमारी मुर्मू जी हैं, वो यहाँ पहुँच रही हैं। तो देश के राष्ट्रपति अगर कहीं पहुँच रहे हैं, उसका एक अपना महत्व है। और मुझे लगता है देश की सबसे बड़ी रामलीला है वो लवकुश रामलीला है। पुनः इसकी पूरी कमेटी को, इसके चेयरमैन पवन गुप्ता जी को बहुत बधाई देते हैं। और हम हर साल इस रामलीला का इंतजार करते हैं कि कब ये रामलीला होगी और हम यहाँ पे पहुँचेंगे। मैं खासकर दिल्ली के एलजी और दिल्ली पुलिस को भी बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूँ। जिस प्रकार से दिल्ली पुलिस ने यहाँ पे एक पूरा बंदोबस्त, सुरक्षा बंदोबस्त जो किया हुआ है, वो बहुत ही काबिल तारीफ है। देश के एलजी, देश के गृह मंत्री साहब अमित शाह साहब और दिल्ली पुलिस, सबको दिल से बहुत बहुत धन्यवाद और दिल्ली वासियों की तरफ से बहुत बहुत बधाई। आज आप लवकुश रामलीला में आए हैं और आप देख रहे हैं माहौल कितना अच्छा जा रहा है, क्या कहेंगे लवकुश रामलीला और त्योहारों के लिए? देखिए, लवकुश रामलीला एक बहुत ही पुरानी लीला का मंचन होता है। ये हिंदुस्तान ही नहीं, दिल्ली ही नहीं, बल्कि यूँ कहिए कि पूरी विश्व में विश्व विख्यात ये रामलीला है। और यहाँ पे जो मंचन होता है वो देखने योग्य होता है। आज का दिन भगवान श्री रामचंद्र जी का राज तिलक और जो खुशियाँ अयोध्या के अंदर मनाई गई थी, आज उसी के रूप में इतनी बड़ी जनसभा के अंदर, और जो यहाँ पे भगवान श्री राम जी के जो भक्त आए हुए हैं वो आनंदमय हुए। और जो लीला का मंचन था वो देखने योग्य था। भगवान श्री रामचंद्र जी का राज्याभिषेक हुआ और कल दशहरा गया है। और दशहरे का दिन जो होता है पूरी यूँ कहिए पूरे विश्व में एक संदेश देता है कि अत्याचारी, अहंकारी कितना भी बलवान हो, वो सत्य के आगे कभी टिक नहीं सकता। मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र जी की जो मर्यादाएं हैं, जो उन्होंने रास्ते दिखाए हैं,
उसमें सिर्फ एक बात का ही संदेश जाता है कि सभी लोगों को मिलजुल कर रहना चाहिए, कभी अहंकारी नहीं बनना चाहिए, चाहे वो कितना बड़ी ज्ञानी हो, चाहे वो बलशाली हो, अपने अहंकार के अंदर कभी भी किसी का अपमान नहीं करना चाहिए। जो अहंकारी बनेगा उसका अंत अवश्य होता है। तो मेरा सभी लोगों से एक निवेदन भी है कि आप आसपास में कभी भी आप कितने बलशाली हो, कितने भी बड़े व्यक्ति बन जाएं, अहंकार मत लाएं। जो भगवान श्री रामचंद्र जी का आदर्श है कि मानवता के प्रति प्रेम, उस प्रेम का सबके ऊपर निछावर करें, यही हमारा हिंदू धर्म कहता है, यही हमारा यूँ कहिए कि जो हिंदुस्तान का जो संविधान है वो भी यही कहता है। तो हमें सभी धर्मों का पालन करना चाहिए और सभी धर्मों के लोगों को इज़्ज़त बख्शनी चाहिए। तो मैं आने वाले जो दीपावली है उसकी भी शुभकामनाएं देता हूं। देश के अंदर शांति रहे, शांति के माहौल के अंदर दीपावली बने, सभी के घरों में खुशियों के दिए जलें, ये मेरी सबकी शुभकामनाएं हैं। और कैसा रहा पूरा समय, पूरा दिन 10-11? सर हमारा टाइम सब लोगों का तो पदाधिकारी का व्यवस्था ठीक करने में ही निकलता है। हमें पता ही नहीं होता हमारी फैमिली कब आई कब चली गई। हम सब व्यवस्था में लगे रहते हैं। हम ये देखते हैं कि आने वाली पब्लिक को, अपने लोगों को, सब लोगों को कोई दिक्कत का सामना ना करना पड़े। बस इसी व्यवस्था में लगे रहते हैं और बहुत अच्छा रहा इस बार का। और हर साल की तरह ये भी हमारा बहुत अच्छा रहा। सारी व्यवस्थाएँ सारी ठीक थी। आपने लाइव भी चलाया और लगभग कितने दर्शक यहाँ पे आते थे? यहाँ पे अभी कल दशहरा था तो प्रभास जी आए थे, केजरीवाल जी आए थे, तो उसमें लगभग हमने 5 बजे सबको रोक दिया था बाहर, फिर भी अंदर 40 से 50 हज़ार लोग थे और लाइव देखने वाले लाखों में थे। प्रभु श्री राम के पक्षियों पर चलने के लिए लोगों के लिए संदेश भाई ये है कि अपने कल्चर को बच्चे भूलते जा रहे हैं। इस बहाने ना सबको पता रहता है कि हम किस कल्चर से और कैसे जुड़े हुए हैं, कि हमारे जो पूर्वज थे वो कितने मान सम्मान के लायक हैं। बच्चों को आजकल पता नहीं है, तो इन सब चीज़ों से थोड़ा सा अवेयरनेस बढ़ती है। तो यही कोशिश करते हैं कि आने वाली पीढ़ी को भी, पीढ़ी दर पीढ़ी को, सबको ये देख के अवेयरनेस बढ़े। पहले तो परमात्मा का शुक्रिया अदा करूंगा जो इतना भव्य प्रोग्राम उन्होंने करवाया। उसके साथ कोई नहीं बोलेगा कि किसने क्या करा है। जो पीछे जो टीम होती है, जैसे हमारे गौरव सूरी भाई हैं, इनकी पूरी टीम का जो काम हुआ है वो देखने लायक है। ये पीछे हैं जो इतना बड़ा प्रोग्राम कर रहे हैं, इनको पता है कि 6 महीने से पहले इनकी शुरुआत हो जाती है इस काम करने के लिए। जो भव्य कार्यक्रम 11 दिन का चल रहा है ना, ये ऐसे स्टार्ट नहीं हुआ। ये समझ सकते हैं पीछे बैठने वाले, आगे बैठने वाले आए और चले गए, मान सम्मान और करे चले गए। पर मैं तो मेन इनका ही करूँगा, शुक्रिया अदा करूँगा परमात्मा के, जो उन्होंने इतना बड़ा आयोजन करा है। लव कुश का बहुत बहुत शुक्रिया। और ऐसे पदाधिकारी जो हैं संपूर्ण अपने मन और तन धन के साथ और शरीर के साथ सब अपने आप। मैं सत्यभूषण जैन, सीनियर वाइस प्रेसिडेंट हूँ लव कुश रामलीला का। आज राजा का रोल मैंने निभाया। जब अयोध्या के अंदर रामचंद्र जी वापस आते हैं, गुरु वशिष्ठ हमारे आदेश गुप्ता जी बने थे जो बीजेपी के अध्यक्ष हैं, और पूरे अयोध्या में वो था। और आज भरत मिलाप भी जैसे बोलते हैं, आज भरत मिलाप भी। हाँ भाई, मैं तो यही कहना चाहता हूँ कि जो राजा राम के उस पर चलें सब लोग। और 14 साल भरत जी ने राज किया, पर खड़ाऊ के साथ किया। और आपने ड्रेस भी देखी तो उन्होंने वही जो रामचंद्र जी पहनी वही ड्रेस पहनी। तो इसलिए सबको वही चाहिए कि अब उन्होंने खड़ाऊ रख के राज किया। गैदरिंग आई होगी 11 दिनों में? देखिए, डेली 5 से 10 हज़ार गैदरिंग थी और आखिरी के 4-5 दिनों तो 15 से 20 हज़ार गैदरिंग आई थी। बाड़े में पैर टेकने की जगह नहीं थी, पर हम लोगों ने जैसे भी किया, किसी को परेशानी नहीं होने दिया, सबको प्यार से बैठा के एडजस्ट करके रामलीला दिखाई। हमने देखा वेल मेंटेन पूरा हर तरफ से, चाहे दिल्ली पुलिस सिक्योरिटी हो, आपकी सिक्योरिटी हो, बहुत अच्छी तरह से पुख्ता वो कर रखे थे। तो क्या क्या कहेंगे दिल्ली पुलिस के लिए कुछ? देखिए, दिल्ली पुलिस ने जो सेवा की है वो काम करके, काम समझ के नहीं की, भगवान राम की सेवा समझ से सेवा की है। किसी से कोई बदतमीजी नहीं, कि सबको प्यार से समझाया कहाँ बैठना है, क्या करना है, और सबको
भाईचारे का संदेश देके पूरा उन्होंने अपने कार्यशैली को अपनी क्षमता से अपने उससे किया। सर हमने देखा है इस बार कलाकारों के साथ नेता भी जो कि हर साल उतरते हैं, इस बार थोड़े से नेता और ज़्यादा हुए, जैसे कि झुकाव हुआ लव कुश की रामलीला की तरफ या रामलीला की तरफ, इसके बारे में क्या कहेंगे? देखिए, एक नेता करता है तो दूसरा लगता है मैं क्यों नहीं कर रहा, दूसरा करता है तीसरा का मैं क्यों नहीं करता। तो हमारे इस बार सेंट्रल मिनिस्टर ने तीन सेंट्रल मिनिस्टर ने रोल किया, साथ में मनोज तिवारी जी ने किया, आदेश जी जो बीजेपी के अध्यक्ष हैं उन्होंने किया, और हम समझते हैं अगली बार और ज़्यादा नेता आएंगे। कुछ लोगों के लिए संदेश, देश के लिए, सनातन धर्म के लिए मैं कहना चाहूँगा जो भगवान राम ने कार्य किए हैं उसको अपनी ज़िंदगी में अपनाएं, अपने माँ बाप की सेवा करें, छोटे भाई बहनों को प्यार करें और आपस में द्वेषभाव मिटाएं। तो अभी तक के लिए इतना ही। आगे खबरों के लिए बने रहिए DKP न्यूज के साथ और मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।